हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मार्वल स्टूडियो की चल रही लॉसूट बैटल के बारे में। जो बैटल मार्वल स्टूडियो डिज्नी स्टूडियो के साथ नहीं बल्कि अपने ही कॉमिक बुक के कुछ लेजेंड आर्टिस्ट से लड़ रहा है, जिनके लॉयर्स की तरफ से एक बात क्लियरली मेंशन कर दी गई है, यानी कि हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से कि अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट्स के चलते जिस कॉन्ट्रैक्ट को मार्वल स्टूडियो की तरफ से 1962 में साइन किया गया था, और अभी उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही कॉपीराइट्स जून के 2023 में खत्म हो जाएंगे। और इसका नुकसान मार्वल स्टूडियो के बाद अगर किसे होगा तो वो डिज्नी स्टूडियो रहेगा, जिस स्टूडियो को मार्वल कॉमिक बुक की तरफ से उनके सारे के सारे कैरेक्टर्स के कॉपीराइट्स दिए गए हैं, जिसमें स्पाइडरमैन फिलहाल तो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसके लिए डिज्नी को मार्वल स्टूडियो से नहीं बल्कि सोनी पिक्चर से बात करनी पड़ी थी, जो डायरेक्टली उस कैरेक्टर के राइट्स को ओन करता है। और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन अब इस पुराने कॉपीराइट के चलते मार्वल स्टूडियो किस तरीके का स्टेप उठाएगा, जिसमें प्रॉब्लम आगे चलकर डिज्नी स्टूडियो को कितनी ज्यादा होगी कितनी नहीं, चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स की बात करते हैं, जिससे डेफिनेटली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो डिटेल फिलहाल तो इंटरनेट पर अब धूम मचाने वाली है, क्योंकि लोग इसी टॉपिक पर काफी ज्यादा बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो आपके सारे के सारे सवालों के जवाब को दे देगी, जिसकी एकदम ज्यादा डीप डिटेल में मैं जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि कॉपीराइट्स के लॉ को लेकर मैंने पहले भी अपने चैनल पर आपको कई सारी डिटेल्स दे रखी है कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री में कॉपीराइट्स के लॉ कैसे अप्लाई किए जाते हैं, कैसे नहीं। उन डिटेल्स के लिए मुझे लगता है आपको प्रीडेटर और फ्राइडे द 13 की वीडियो देख लेनी चाहिए, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ताकि आप अगेन कॉपीराइट्स के लॉ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके। और अब बाकी डिटेल्स के लिए यहाँ से बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो कॉपीराइट्स के लॉ क्रिएटर और स्टूडियो के बीच बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, और ये डिपेंड करता है क्रिएटर्स पर कि वो ये काम स्टूडियो के अंडर आने के बाद करेगा, या फिर वो इस पर काम स्टूडियो के अंडर आने से पहले ही कर चुका था। और मार्वल के केस में उनकी जीत यहीं पर बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है कि सारे के सारे क्रिएटर्स, खास करके स्टीव डिक्टो, जिनकी फैमिली की तरफ से इस लॉ सूट को फाइल किया गया है कि स्टीव के बनाए गए डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर उनकी फैमिली के अंडर वापस आ जाना चाहिए, जो फिलहाल तो मार्वल स्टूडियो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दे रहा। लेकिन मार्वल स्टूडियो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि उससे ये केस किस तरीके से लड़ना है, और इस केस में भी जीत मार्वल स्टूडियो की सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होगी क्योंकि मार्वल ने ये सब कुछ ऐसे ही किसी क्रिएटर से छीने नहीं, बल्कि उन्हें काम देकर उनके दिमाग से निकलवाए है, जिनमें स्टीव के अलावा जैक कर्बी, स्टैन ली और जेनी कॉलिन भी आते हैं, जिनके अलावा और 5 लोगों पर मार्वल स्टूडियो की तरफ से केस किया गया है कि ऐसे लॉ सूट की प्रॉब्लम उसे आगे चलकर बाकी दूसरे क्रिएटर्स में बिल्कुल भी ना हो। हालांकि ये नाम सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन तक ही सीमित नहीं, बल्कि आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकआई, एंटमैन और ऐसे कई सारे दूसरे और कैरेक्टर्स को भी लेकर है, जिन सभी कैरेक्टर्स को उन लेजेंड्स ने मार्वल की कॉमिक बुक में काम करते वक्त ही बनाया था। यानी कि ये क्रिएशन मार्वल स्टूडियो की रहेगी, ना कि उन लेजेंड्स की जिनके दिमाग से इस आइडिया को लिया गया था, क्योंकि मार्वल कॉमिक बुक में रहकर उन सभी के सभी क्रिएटर्स को उनकी पेमेंट भी मिली थी, और आज भी मार्वल कॉमिक बुक की तरफ से उन्हें शेयर दिया जाता है, जिसके प्रॉफिट डिज्नी स्टूडियो की बनाई गई एमसीयू की फिल्मों से निकल कर आता है, और हाँ, मार्वल की कॉमिक बुक और बाकी दूसरे मर्च को सेल कर भी। यानी अगर देखा जाए तो इन लेजेंड्स की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी और लालची हो गई है, और उन्हें इसका और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, जिसे वो क्रिएटर्स के राइट्स को हासिल करने के बाद लेने की सोच रहे हैं। और ऐसी ही सोच आज से कुछ साल पहले जैक कर्बी के केस में भी निकल कर आई थी, यानी कि उनकी फैमिली की तरफ से भी फैंटास्टिक फोर और थॉर के कैरेक्टर को लेने की बात की गई थी, जिस केस को काफी इजीली मार्वल स्टूडियो ने ही जीता था, यानी कि कॉमिक बुक स्टूडियो ने। और अब वही सिचुएशन इन बाकी दूसरे क्रिएटर्स की फैमिली के साथ भी निकल कर आई है, अगेन खास करके स्टीव डिक्टो की फैमिली की तरफ से, जिसके चलते अब मार्वल ने पूरी तरीके से बैकअप बाकी दूसरे क्रिएटर्स पर भी केस कर दिया है। और रिजल्ट किसका निकल कर आएगा, ये बात भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी इस सिंपल वीडियो से, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से क्रिएटर्स और मार्वल स्टूडियो रहेंगे, यानी कि मार्वल कॉमिक बुक स्टूडियो, ना कि डिज्नी स्टूडियो। और इससे भी अच्छा एग्जांपल चाहिए तो वार्नर ब्रदर्स यानी कि डीसी कॉमिक बुक में ऐसी ही सिचुएशन सुपरमैन के कैरेक्टर को लेकर निकल कर आई थी, जिसमें क्रिएटर जो सस्टर की बहन ने यह दावा किया था कि सुपरमैन का कैरेक्टर उनके भाई ने बनाया था, तो ये कैरेक्टर उनके अंडर आता है। लेकिन केस डीसी वाले जीते थे, और आज सुपरमैन का कैरेक्टर डीसी के ही अंडर है। और अब यही सेम चीज मार्वल स्टूडियो के साथ भी होगी, बस डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ऐसे केस में केस ज्यादा लंबा लटकेगा तो फिल्मों और सीरीज पर भी होल्ड लगाया जाएगा। लेकिन अगेन हॉलीवुड रिपोर्टर की फिर से उस आर्टिकल पर आए तो यहाँ पर ये चीजें 2023 के बाद शुरू होगी, जिसे फिलहाल तो अच्छा खासा टाइम है, और हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड के बीच या फिर उससे पहले इस केस को मार्वल स्टूडियो की तरफ से पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, जो कि होगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर्स की क्रिएशन स्टूडियो के अंडर ही काम करते दौरान रही थी, ना कि अलग से आकर स्टूडियो को अप्रोच करने के बाद।
बाद, वरना स्टीफन किंग की तरह सारे के सारे क्रिएटर्स अपनी क्रिएशन पर अपना हक जमाकर स्टूडियो से उन सभी के राइट्स वापस ले लेते। लेकिन फिलहाल तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिन सिंपल सी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मुझे कई सारे डीएम कर इसी का सोल्यूशन पूछा था, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। इसलिए वीडियो पर लाइक तो बनता ही है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।